पांच समाज कल भी एनडीए के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, जनपद न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राकेश। अभी मैं हूं पान समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष दास पान के पास और उनसे आज जानेंगे कि पान समाज क्या दो रास्ता कोर्ट या सरकार छोड़ के अलग रास्ते से हक अपना ले सकता है। उस पर संतोष दास क्या बोलते हैं, उनसे जानते हैं। सर, लगातार जो देखा जा रहा है कि अब पान समाज की लड़ाई में जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जहां एक और रिव्यू पिटीशन डाला गया है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार सरकार के विरुद्ध में जो है आंदोलन किया जा रहा है बिहार के हर जिलों में जा जाकर। तो ऐसे में सर आपकी क्या भूमिका इसमें अब रह गई है, क्योंकि आप जेडीयू में हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं, तो किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरह से समाधान इसका निकलेगा? देखिए, आपका जो प्रश्न है, जो विरोधी दल में वो विरोध का राजनीति तो सब दिन कर रहे थे जी। अभी ये जो पान समाज का जो मामला आया है, पान समाज के उपाधि पर्यायवाची नाम तांती तत्वा के साथ समस्या है। मूल पान समाज की बात करें, पान समाज कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बार बार आपको बता रहे हैं कि यह कहते हुए है कि राज्य सरकार जो नीतीश कुमार जी ने जो सुविधा दिया है वो राज्य सरकार को अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, इसको संसद से पास करा के ही इसको खाना होगा। इसलिए तकनीकी दृष्टिकोण से क्या है, पान समाज का पर्यायवाची तांती तत्वा है नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कभी कुछ नहीं बोला। कहा कि सारा जांच प्रतिवेदन जो है आपका वो सही है जी। ये सारे सबूत के बाद भी आपको संसद से आना है, राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। जबकि राज्य सरकार ने भी अपने हिसाब से बंद से कुछ नहीं किया। भारत सरकार के एक्ट से बना हुआ पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अनुशंसा को राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है और माननीय नीतीश कुमार ने समाज हित में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को आदेश अनुशंसा को मानने के लिए बाध्य है। वो अपने सरकार के एक्ट के नियम को पालन करते उन्होंने देने का काम किया। अब लोग बदनाम कर रहे हैं, विरोधी दल वाले लोग, नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया जी। अब ये तो इतना तो समझ होना चाहिए ना कम से कम कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ। आप नीतीश जी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? अरे आप बताओ भाई, उन्होंने कांग्रेस का राजनीति कर रहे हो तो जो 1967 से कांग्रेस जो पांच समाज को धोखा में रखा जी। जो पांच समाज 67 से जब जज सेलेक्ट कमेटी ने 33 सांसद और 12 भारत सरकार के IAS, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय और कानून मंत्रालय के बाद 4 IAS अफसर और 33 सांसद में 22 लोकसभा के और 11 राज्यसभा के सांसद मिलके जब 1967 में ये कह दिया कि पान का पर्यायवाची तांती तत्वा है और इनको एक साथ जोड़ना है, उसके आधार पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 1967 में ही बिल बना दिया, जिस बिल का नाम था द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट 1967, बिल नंबर 119 भी एज प्रपोज बाय जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। जब यह बना दिया तो इसको जब 67 से कांग्रेस की सरकार लगातार हमारे समाज के साथ उसको लटका के रखा और इसको काम न्याय देने का काम कौन किया? तो एनडीए की नीतीश कुमार की सरकार ने न्याय देने का काम किया और इसको फिर जो न्याय दिया, जो लोग आपको हक अधिकार दिलाया, जो आपको पहचान दिलाया, आप वो शर्म नहीं लगता है कि उसी सरकार को आप बदनाम करने के लिए चले? आप गौर कीजिए कि जो भी विरोध का राजनीति करते हैं, पाल समाज का शिक्षित वर्ग आपको एक भी नहीं दिखाई देगा उसमें। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है एक भी नहीं दिखाई देगा। हमारे समाज की अनपढ़ समाज है, युवाओं को भोले भाले पाल समाज को कुछ कह के बाला फुसला के उनको ले आते हैं कुछ लोगों को, उससे उनका राजनीति सिद्ध होने वाला नहीं है। पाल समाज कल भी एनडीए के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि पान समाज को ये मालूम है कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार ही हमको न्याय दिए थे और आगे का रास्ता भी हमको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सरकार से ही हमारा रास्ता कल्याण होगा। इसलिए कोई हवा नहीं लगने वाला है।
इसका कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सर वो धरना स्थल पर आप लोगों ने धरना भी दिया हर जगह जगह, लेकिन एक मंच पर नहीं आ सके। इसका सर क्या अफसोस रहता है, क्या बड़ी कारण मानते हैं एक मंच पर नहीं आने का? देखिए मैंने उसका हमने तो समन्वय समिति दिवंगत नेता रविंद्र कुमार तांती जी, कुशेश्वर दास जी, हम 3 नेता हम लोग पान समाज के थे, और भी साथी लोग थे जो हम लोग के साथ काम कर रहे थे। सबों का भावना के साथ हम लोग सब बिहार पान समन्वय समिति बना के हम लोग एक साथ चल के और काम कराए थे, और 15 में ये नोटिफिकेशन भी निकला था हम लोग ज्वाइंट से। तो पहले के नेता जो थे वो समाज हित में राजनीति में आते थे। उनका मूल भावना होता था कि हमको समाज का कल्याण कैसे करना है, तो हम लोग हमेशा साथ रहते थे। आज भी बिहार में पान समाज के जितने भी समाज के शुभचिंतक लोग हैं, जो समाज को चाहते हैं कि भावना के साथ कि कल्याण हो, वो सब लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी में, समन्वय समिति में थे। एक व्यक्ति के चलते, जिनके चलते समाज के लोगों ने कहा, हम लोगों को उनको भी कहा और हम लोग को भी कहा कि आप लोग सब लोग एक साथ आ जाइए। हम लोग साथ आए, समाज के भावना को सम्मान किए, और समाज के भावना को जब सम्मान किए हम लोग एक साथ बैठे महाराज जी के नेतृत्व में जी 20 तारीख को बैठे। फिर वहाँ बात हुआ कि नहीं, उनको लगा कि अरे उन्होंने साफ कहा कि यानी समन्वय समिति का बात जैसे ही आता है तो पूरे बिहार में लोगों के मन मस्तिष्क में आता है कि प्रोफेसर संतोष दास पान जी। तो इसलिए नाम बदलिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी कीजिए, चेंज कीजिए, तो लगेगा कि नहीं इसमें कुछ हमारा भी भावना है तो हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि हमारे साथ नहीं, समाज के साथ की बात है, और आप समाज के साथ के कल्याण के लिए आना चाहते हैं तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। हम समन्वय समिति को, हम बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी हमने स्वीकार किया, और उन्होंने, आप लोग देखे होंगे बाइट, मैंने सारे बाइट उन्होंने खुद दिया कि आप सारा कार्यक्रम जो होगा वो बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वाधान में ही होगा। एक और उसका कारण आपको पता होगा कि हम लोग 1 अक्टूबर का पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर जो धरना का कार्यक्रम रखे थे, वो समन्वय समिति के नाम से हैंडबिल छप गया था, बैनर भी बन गया था। हमने तुरंत सब कुछ रोका, बैनर भी हम चेंज किए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से बनाए, हैंडबिल भी सब हमने नया फ्रेश छपवाए, और पूरे बिहार में 1 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालय पर बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वाधान में धरना का जो कार्यक्रम था वो विशाल प्रदर्शन के रूप में हुआ, और पहली बार पान समाज के इतिहास में और समाज में, बिहार के राजनीति में पान समाज इतने जोश खरोश के साथ अपने एक सूत्री मांग था, उस मांग के लिए लोगों ने निकला। तो समाज, सरकार, पक्ष और विपक्ष सबके आज बीच में पान समाज चर्चा बना। ये पान समाज को बिहार पान हम लोगों के नेतृत्व पर जो उनका आस्था था, विश्वास था, उसका परिणाम था कि लोगों ने निकला। इसके लिए हम पूरे पान समाज को हम हृदय से हम लोग धन्यवाद देने का काम किया, और पुनः धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। तो हमने प्रयास किया कोऑर्डिनेशन कमेटी, लेकिन वो अगला आदमी के मन में तो पहले से ही छल था, क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के बाद भी उन्होंने 1 तारीख के धरना के कार्यक्रम में कहीं भी उनका लोग शामिल नहीं हुआ। वो जमुई के रहने वाले थे, जमुई में हमारे संगठन के लोग थे, वही शामिल हुए। उनका प्रदेश अध्यक्ष जमुई में कहा कि नहीं होना है सीतामढ़ी में, लेकिन फिर भी हमारे लोग वहाँ धरना दिए, तो उनका तो लोग विरोध करते रहे। और आप देखेंगे, आप गवाह हैं कि पटना के धरना स्थल पर हम लोग थे, वो 12:30 बजे आते हैं, और जब लोग मीडिया वाले आते हैं लोग, तो वहाँ से उठ के हम लोग के पास से उठ के बाहर जाते हैं और हाको रथ पान का चर्चा करते हैं, और नीतीश कुमार को चैलेंज करने की बात करते हैं। मुख में राम, बगल में छुरी। अगर हृदय साफ होता तो पान समाज के लिए, पान समाज के हित की बात करते, तो वो कभी नहीं किए, वो अपना राजनीति किए। एक सूत्री मांगता भाई, आपको इसमें समर्थन करने के लिए आना चाहिए, आपको दिल खोल के आना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि 6 अक्टूबर को भितरवा से हम लोग हाको रथ कार्यक्रम करेंगे। रथ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वाधान में जाएगा, सभी नेताओं का फोटो और नाम रहेगा, लेकिन बस में देखिए वो जो कहते शाहरुख खान का जो रथ आएगा, तेजस्वी यादव का रथ फेल हो जाएगा, मुकेश सहनी का रथ फेल हो जाएगा। तो कैसा रथ है वास्तव में, जैसा रथ लाए हैं
वैसा रथ तो कभी शाहरुख खान नहीं चढ़ा। ये बात तो सही है, सही बात बोले थे कि सबका फेल हो जाएगा, सबको फेल कर दिए। क्योंकि वैसा रथ पर कभी न तो मुकेश सहनी चढ़ेंगे, न तेजस्वी जी चढ़ेंगे, न शाहरुख खान, न सलमान खान चढ़ेंगे। ये बात उनका सही है। उस बस के बैनर पर कहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी एक शब्द नहीं लिखा हुआ। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के किसी एक नेताओं का नाम नहीं है, फोटो को तो बात छोड़ दीजिए। और सबसे आश्चर्यजनक बात रहेगा कि बस में देखिएगा तो महात्मा गांधी जी, बापू, जिसको पूरा राष्ट्र बापू के नाम से पुकारते हैं, उनका भी फोटो नीचे है और उनसे ऊपर महामहिम कथा कथित नेता का फोटो है और उनसे बड़ा फोटो है। जो बापू से बड़ा अपने आप को नेता मानता हो, उसके सामने में 5 समाज का दूसरा नेता बड़ा कैसे हो सकता है? कि 700 रुपया देखिए, ये बात हमारे पास भी सूचना मिला है कि लोग कहा कि वो 700 रुपया वसूल रहे हैं। कुछ लोग के नौकरी पे 700 रुपया, वैसे लोगों को जो लोग जॉब में नहीं है, जॉब वाले से 1000 रुपये का डिमांड कर रहे हैं लोग, जो साथ सुनाई दिया। तो वो तो कहते ही है कि उनका तो पैसा का ही बात करता है और पैसा समाज से ही रखते हैं। वो कहते हैं चंदा नहीं लेते हैं, लेकिन उनका भतीजा है निकेश सावरी जी, वो अलग एम्प्लॉयज एसोसिएशन बना के तो उधर से वो पैसा वसूलते हैं। अब वो लोग आप लोग को बाइट भी दिए हैं, लोग को कहे भी हैं बाइट पर, लोग के बाइट में कि भाई पैसा आप उस संगठन को दीजिए और केस का सारा खर्चा वो वहन करेगा। तो केस का खर्चा उधर से वहन करवाते हैं, कहते सारा खर्चा हम करते हैं। तो मुख में रखा गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज कहेंगे, गाँव घर में कहावत है, तो वही बात है उनका। सर, आपका जो कार्यक्रम है 10 नवंबर को, जो कार्यक्रम आपका पूर्व से तय है, तो क्या वो कार्यक्रम आपका होगा या फिर कैंसिल हो जाएगा? नहीं, पार्क देखिए 10 नवंबर का कार्यक्रम तो जिस दिन हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए थे, उसी दिन ये तय हो गया था कि गांधी मैदान में कार्यक्रम नहीं होगा। और उस दिन ये भी बात हुआ था कि हम सब मिल के कार्यक्रम हम लोग 10 नवंबर को कहीं ना कहीं करेंगे, यह बात तय हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने भितरवा में गए तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को से अलग हो गए और उस उन्होंने 10 नवंबर को दूसरे जिला में कार्यक्रम वो तय कर दिए। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे भाई कभी ने देर सही दुरुस्त आएंगे तो हम लोग मिलकर एक साथ करेंगे। लेकिन जब दूसरे जिला में वो 10 नवंबर को कार्यक्रम जब तय कर दिए, तब हम लोग को लगा कि नहीं, अब 10 नवंबर को करना फिर उचित नहीं है। तो कार्यक्रम को हम लोगों ने 10 नवंबर का जो कार्यक्रम था उसको हम लोगों ने 17 नवंबर को कार्यक्रम दरभंगा के लहरियासराय में पोलो मैदान का ग्राउंड में स्थित कार्यक्रम वहाँ हम लोगों ने रखा है। तो वहाँ पर हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं 17 नवंबर को, दिन रविवार 10:30 बजे हम लोग वहाँ कार्यक्रम रखे हैं। उसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय कुमार झा जी को, जो राज्यसभा में जनता दल यू के संसदीय दल के नेता भी है, उनको उद्घाटनकर्ता के रूप में हम लोगों ने बुलाया है। और उस दिन हम लोग, हमारे 5 समाज पूरा जोश खरोश के साथ हजारों हजार के संख्या में वो प्रमाणित करेगा कि हम लोग एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं और हमारे साथ न्याय करने वाले नीतीश कुमार जी हैं। और आज के तारीख में भी हमको न्याय देने वाले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी हैं, यही न्याय देंगे। इसी विश्वास के साथ हम लोग 17 नवंबर को पटना दरभंगा के लहरियासराय पोलो मैदान में जुटेंगे। एक आखिरी सवाल होगा सर, क्या संदेश देंगे समाज के लोगों को अपने, चूँकि जिस तरह से लगातार हर जगह से तथाकथित नेता आपके समाज के जो है गलत तरीके से पैसे की उगाही कर रहे हैं, वैसे इस ऐसी कंडीशन में क्या कुछ संदेश देंगे लोगों को? देखिए, वो अब लोग को तो साफ हम लोग कहें कि हम लोग तो कभी चंदा आज तक कभी गांव में वसूलने का बात नहीं कि 100-200 रुपये। सुप्रीम कोर्ट के मामला में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट संघर्ष समिति हमारे समाज के लोगों ने बनाया था और उसमें 2 पदाधिकारियों के नाम से खाता खुला हुआ था, उसी में चंदा लिए, उसका हिसाब भी लोगों ने दे दिया, उसमें हम भी दान करता है। तो वो तो हो गया। उसके बाद अभी हम लोग कोई चंदा, कोई हम लोग 1 रुपया कहीं से नहीं ले रहा है, ना हम लोग समाज से मांग रहे हैं। जो भी कार्यक्रम है, हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो हम नेता हैं या हमारे जो सपोर्टर जो हैं, हमारे जो अधिकारी हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके सहयोग से ही हम लोग कार्यक्रम करेंगे।
हम अपने समाज के लोगों को साफ कहते हैं, किसी को चंदा देने की जरूरत नहीं है। हो गया ना। आपको ये बता देते हैं कि पान समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष दास ने बताया कि 17 नवंबर को दरभंगा के लहरियासराय के पोलो मैदान में एक विशाल रैली करने वाला है, जिसमें जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा भी वहां उपस्थित रहेंगे। आगे देखते हैं 17 नवंबर को वहां क्या होने वाला है। आप भी बने रहिएगा जनपद न्यूज के साथ।